हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे हो तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, और हम इसको यूवी मेथड और मोदी मेथड से कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो बारी बारी से सारे स्टेप्स को क्लियरली अच्छे से देखेंगे कि कैसे सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको किसी बच्चे को क्लासेस की भी ज़रूरत है तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और क्लासेस के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। हाँ जी, तो अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। मोदी मेथड के जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको यूवी मेथड भी कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें भी वही स्टेप है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। सर ये तो आपने पीछे निकलवा दिया था, लास्ट वीडियोस में डाल दिया था। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी सबसे पहले आपको यही निकालना है, और मैंने ये लास्ट 3 वीडियो में अलग अलग आपको बताया है कैसे कैसे निकालेंगे। तो अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में किसी भी 3 मेथड में से किसी भी एक मेथड से आप ये निकाल सकते हो। आप ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सर आंसर सेम आएगा। फाइनल आंसर किसी भी मेथड से कर लो, फाइनल आंसर ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो है ना वो सभी मेथड से मैच हो जाएगा, वो सभी मेथड से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करेंगे और देखेंगे कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आता है। हाँ जी, तो कैसे किया जाता था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सर नॉर्थ वाली साइड में गए, वेस्ट में गए और सबसे कॉर्नर वाले सेल को पकड़ा, और वहाँ पे हमने ऐसे बॉक्स डाला और एलोकेशन कर दी। और इस एलोकेशन में क्या नंबर लिखते थे। सर 250 की सप्लाई है, 200 की डिमांड है, दोनों में से जो भी लोअर ऑफ हो जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 200 से 200 चले गए 0, और 250 में से 200 चले गए तो 50 यहाँ बच जाएगा। जिस साइड में 0 आ चुका है उसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। उसके बाद बचे हुए मैट्रिक्स में आपके पास नॉर्थ साइड पे गए, वेस्ट में गए, कॉर्नर वाला सेल कौन सा है सर 1। तो 1 को लिया और यहाँ पे एलोकेशन कर दी जाएगी। सर कितनी, इधर है 50, इधर है 300, तो क्या आना चाहिए 50, विच एवर इज लोअर। तो सर अब 50 में से 50 चले गए 0, 300 में से 50 चले गए 250 अभी बाकी है। तो अब O1 की सप्लाई 0 हो जाएगी, तो उसका मतलब वो डिलीट हो जाएगी, राइट। उसके बाद अब ये बचे हुए मैट्रिक्स में नॉर्थ में जाकर, वेस्ट में जाकर कॉर्नर वाला सेल कौन सा है 6। तो आपने अब इसके ऊपर एलोकेशन करनी है। ये लीजिए, इसके बीच में क्या नंबर आ जाएगा सर, इधर है 350, इधर है 300, तो विच एवर इज लोअर 300, सॉरी इधर है 250, नीचे था ना 250, सॉरी 250 दिया हुआ है, तो 250 और 350 विच एवर इज लोअर सर 250। तो 250 में से 250 चले गए 0, 350 में से 250 जाने के बाद 100 अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो सर D2 की डिमांड पूरी हो गई, उसको 0 कर दिया, और इसका मतलब उसको डिलीट कर दिया। ये बचे हुए चार मतलब 2x2 मैट्रिक्स में, मतलब 4 नंबर्स में नॉर्थ में जाकर, वेस्ट में जाकर कॉर्नर वाला सेल कौन सा बचा है अब 5। तो 5 पे एलोकेशन करिए आपने। ठीक है जी, तो क्या नंबर आएगा इनके बीच में, इधर है 100, उधर है 350, तो विच एवर इज लोअर सर 100। तो 100 में से 100 चले गए 0, 350 में से 100 जाने के बाद 250 अभी बाकी है। तो O2 की सप्लाई 0 होने के लिए हमने उसको भी डिलीट कर दिया। अब 3 और 2 दो ही तो नंबर बचे हैं। तो सर नॉर्थ में जाकर, कॉर्नर में जाकर, नॉर्थ में जाकर, वेस्ट में जाकर कॉर्नर वाला सेल कौन सा है 3, तो हमने ये 3 भी ले लिया। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा सर, इधर 250 है, उधर 400 है, तो विच एवर इज लोअर सर 250। तो 250 में से 250 चले गए 0, और 400 में से 250 जाने के बाद 150 अभी बाकी है। तो D3 की डिमांड पूरी होने से उसको भी डिलीट कर दिया। अब बचा हुआ नंबर कौन सा है सर, ये वाला। तो इसके ऊपर लास्ट एलोकेशन हो गई, कितनी हो जाएगी सर 150, दोनों साइड पे है, तो 150 कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास O3 कैंसल्ड और D4 भी कैंसल्ड। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल आया। अब हमें ना यहाँ पे इनिशियल फिजिबल का जो फाइनल आंसर हम पीछे देते थे वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिसाइड करेंगे, राइट। तो कैसे करते थे सर, कैसे करना है। अब हमने देखो, हम पहले तो वो कॉस्ट निकालते थे, वो यहाँ निकालो या ना निकालो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब हम सीधे क्या अप्लाई करने वाले हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके लिए सबसे पहला मतलब उसके लिए सेकंड स्टेप, पहला तो हो गया इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। अब हमने अप्लाई करना है यू और वी मेथड। अब हमने क्या करना है, अप्लाई यू और वी मेथड। मैंने सप्लाई डिमांड को छोड़ दिया, अब मैंने वो नहीं पकड़ना, अब मैंने सिंपल मैट्रिक्स पकड़ा, O1 D1 पकड़े, सप्लाई डिमांड को छोड़ दिया। अब कैसे करना है क्वेश्चन को देखिए जरा। यूवी मेथड निकालने से पहले आपको एक चीज चेक करनी बहुत जरूरी है, क्या, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या करना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है सर, m प्लस n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू एलोकेटेड सेल्स। सर m का मतलब है नंबर ऑफ रो जो कि 3 है, नंबर ऑफ कॉलम यानी जो कि 4 है, जो n है, माइनस 1 इज इक्वल टू एलोकेटेड सेल्स कितने हैं, गिनो जरा सर 6। तो ये कितना आ गया, 6 इज इक्वल टू 6। अगर तो ये बराबर है तो इसका मतलब आपका मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सपोज ये 6 इक्वल टू 5 होते तो सर इसका मतलब एक एलोकेशन कम है, इसलिए इस प्रॉब्लम को क्या माना जाता, डिजेनरेसी माना जाता, जो कि हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो अभी तो क्लियर है ना, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर अब u और v मेथड लगा के, u और v मैंने बार बार बोला, इसका मतलब आपने एक साइड को u मान लिया जो कि ज़्यादातर रो को माना जाता है, और एक साइड को v मान लिया, v1 v2 v3 और v4। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है वैल्यूज़ निकालने का, ui प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। देखिए यू आई का मतलब है, आई का जो मतलब है ना वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं u1 बोल रहा हूँ तो आई मतलब 1 हो जाएगा, u2 बोल रहा हूँ तो u2 यानी आई मतलब 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ऐसे ही j जो है वो v के साथ जुड़ा हुआ है, तो j का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं v1 बोलूँगा तो j 1 है, v2 बोलूँगा तो j मतलब v2 हो जाएगा, राइट। तो सी आई जे, अब देखो जैसे सपोज मैंने लिखा u1 और v का भी 1 लिखा, तो सी आई जे, तो i u के साथ वाला है और j v के साथ वाला है, तो i मतलब 1 और j मतलब 1। आप देख सकते हो क्या मतलब निकला, C11। ये देखो ना u1 और v1 मतलब C11 हो जाएगा। ऐसे ही अगर u2 है और v1 है तो अब C21 आ जाएगा, यानी i का नंबर क्या है 2 और j का नंबर क्या है 1, तो इसका मतलब C21 आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, राइट सर। अब देखें इसके आगे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये जो नंबर दिए हैं ना बीच में, दीज आर कॉल्ड सी आई जे, इनको क्या कहा जाता है, सी आई जे कहा जाता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यानी पहली रो का पहला कॉलम, यानी क्या बन गया, C11 बन गया, क्या बन गया, C11 बन गया। पहली रो का सेकंड कॉलम C12 बन गया, पहली रो का थर्ड कॉलम C13 बन गया, पहली रो का फोर्थ कॉलम C14 बन गया। ये देखो मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड रो का पहला कॉलम C21, C22, C23 और C24 आ जाएगा, ये सेकंड रो के हो गए। ऐसे ही C31, C32, C33 और C34 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यूज दी हुई हैं C11 की, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो वो क्या है सर 3, मैं C12 की पूछूं तो सर 1, C33 की पूछूं तो सर 3। सामने देखकर मैच हो सकता है ना, पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। ये है पहली रो और पहला कॉलम, मतलब पहली रो का पहला कॉलम यानी 1 1, पहली रो का सेकंड कॉलम यानी 1 2। अगर थर्ड रो का पहला कॉलम है तो 3 1, रो को हमेशा पहले और सेकंड रो कॉलम को हमेशा बाद में रखना है। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए आगे, अब निकालनी कैसी है वैल्यूज़, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बताता हूँ। देखो u1 जो है, u1 दिया हुआ है आपको। अब इसमें से ना किसी को भी आप लेट कर लो 0। सर किसको लेट करना है 0, जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, मतलब किसी भी v और किसी भी u को आप 0 लेट कर सकते हो। अब जिस रो या कॉलम में आपके सबसे ज़्यादा एलोकेशंस होंगी ना, अक्सर आप उनको कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सही या मैक्सिमम आंसर सही चाहते हो तो आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, आप किसी और को भी कर सकते हो वैसे, बट ये मैक्सिमम रूल है। तो सर यहाँ पे तो सभी 2-2 रोज़ के अंदर वो है एलोकेशन, तो सर अब किस में करें, अब आप किसी में भी कर दो। कोई बच्चा अगर u1 में करना चाहता है u1 में कर दो, कोई 2 में करना चाहता है 2 में कर दो, आंसर सभी का सेम आएगा, राइट। तो u1 देखो, अब u1 अब जो भी हमने 0 लिया ना, जो भी हमने 0 लिया, ये हमने किसके लिए निकालनी है, एलोकेटेड सेल्स के लिए। मतलब जहाँ जहाँ एलोकेशंस नहीं है वहाँ उस जरिए हम अपना नंबर नहीं निकाल सकते, मतलब उसके ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे। कैसे मतलब सर, जैसे u1 है,
अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ बहुत सिंपल। आपका फॉर्मूला ये है ना, तो क्या करना है, अब एक तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ सिंपल सा। ये जो 3 दिया है ना आपको, इसमें से अगर तो आपको u दिया है तो इस 3 में से u माइनस करके आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। और इन केस अगर आपको जैसे ये 1 है और इसमें v की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो 1 में से v वैल्यू माइनस करके u आ जाएगा। मतलब v और u में से कोई भी अगर एक साइड की वैल्यू दी हुई है ना, तो ये C11 या C12 यानी जितने भी C वाले नंबर हैं, इनमें से v अगर v दिया है तो v माइनस करके u की वैल्यू पता चल जाती है, और अगर u दिया है तो u की वैल्यू माइनस करके आपको v की वैल्यू पता चल जाती है। कैसे सर? देखो 3 में से 0 माइनस करके v1 भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस करके v2 भी कितना हो जाएगा? 0 और 1 हो जाएगा। सर क्या इसके आगे भी ले सकते? नहीं, मैंने अभी कहा एलोकेटेड। पहली रो की एलोकेशन इन दोनों पे थी, हमने कर दी, वैल्यू निकाल दी। अब सर यहाँ नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन नहीं है। सेकंड रो में कन्वर्ट करते हैं। आप सेकंड रो में कहाँ है एलोकेशन? यहाँ पे। तो सर यहाँ पे क्या नंबर दिए हुए हैं? 6, और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया। सर यहाँ दिया हुआ है, मतलब मैंने अभी बताया कि इस 6 में से अगर v दिया है तो v माइनस करके क्या पता चल जाएगा? u। तो 6 में से 1 चले गए तो क्या आ जाएगा? 5। 6 में से 1 मतलब 6 में से 1 चले गए तो u2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इज इट? इसके नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ है? सर यहाँ पे। अब इसमें v नहीं पता पर इसमें u पता है, तो 5 में से 5 जाने के बाद कितना आंसर आ जाएगा v3 का? 0 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होती जा रही है। अब देखो इसके आगे क्या करना है। अब थर्ड रो में शिफ्ट करते हैं। थर्ड रो में क्या दिया हुआ है आपको? सर यहाँ है एलोकेशन सीधे, इन दोनों में तो कुछ नहीं करना क्योंकि एलोकेशन तो यहाँ है। तो सर 3 में से अब v दिया है, u नहीं दिया था, तो 3 में से 0 माइनस करके u पता चल जाएगा। कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगला नंबर देखिए एलोकेशन कहाँ है? यहाँ पे। तो 2 में से अब 3 माइनस करो। 2 में से u दिया है ना, तो 2 में से 3 माइनस करा सर -1 आएगा। तो v4 कितना आएगा? -1। तो दिस इज अवर आंसर। आप इस फॉर्मूले में भी उन चीज़ों को भरोगे एलोकेशंस वाले। जैसे अब पहला एलोकेशन कौन सी है सर? पहली एलोकेशन कहाँ दी गई है? u के 1 और v के 1 में, मतलब u का 1 और v का 1 क्या बन जाएगा? C11 बन जाएगा। सर u1 मुझे पता था 0 है, पर v1 मैंने निकालना था और C11 की वैल्यू 3 है, तो v1 कितना आ गया? 3 आ गया। सेम आंसर आपको मिलेगा। ऐसे ही सेकेंड, अगर आप इस एलोकेशन को लेते हो, ये वाली, इसमें u नहीं पता था पर मुझे v पता था, तो क्या बनेगा? u3 नहीं पता था पर v3 पता चल चुका था, तो C33 है ना। तो क्या आएगा? u3 मुझे नहीं पता था पर v3 0 था, तो कितना आंसर आ जाएगा? सर u3 = 3 आ जाएगा। तो क्या वही आंसर आ रहा है? यस सर। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले के जरिए भी इसको कर सकते हो, एज योर विश। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के जरिए भी निकल सकता है। तो दिस इज अवर शॉर्टकट वे। अब ये भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये निकालना भी ज़रूरी नहीं है, इतना आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, चलो, तो अब ये आ गया। अब इसके बाद हमने निकालनी है सर पेनल्टीज। क्या निकालनी है? पेनल्टीज। किसके लिए? अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अनएलोकेटेड सेल्स के लिए क्या मतलब है सर? अनएलोकेटेड सेल्स का मतलब है जहां पे एलोकेशन नहीं करी गई है। कहां कहां नहीं करी गई है सर? P लिखकर पहली रो के थर्ड कॉलम में नहीं करी गई है, पहली रो के फोर्थ में नहीं करी गई है, सेकंड रो के पहले में और सेकंड रो के फोर्थ कॉलम में भी नहीं करी गई है, थर्ड रो के पहले में और थर्ड रो के सेकंड में भी नहीं की गई। देखो ज़रा, पहले के थर्ड में और फोर्थ में नहीं की गई तो 1 3 1 4 आ जाएगा। सेकंड के 1 और 4 में नहीं की गई तो 2 और 4 आ जाएगा, 2 1 और 2 4 आ गया। और थर्ड के 1 और 2 में नहीं की गई तो 3 1 और 3 2 आ गया। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? जो आपने ये बनाया था ना, इसी को ऑपोजिट कर दो। क्या मतलब सर? ध्यान से सुनिएगा। CIJ अब इधर रख लो। अब UI और VJ जो प्लस में थे ना, वो इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया फॉर्मूला। अब तो माइनस में हो जाएंगे। और अगर तो ये सारी पेनल्टीज पॉजिटिव आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर इन पेनल्टीज में आंसर पॉजिटिव में से कोई भी नेगेटिव आ जाता है, मतलब पॉजिटिव नहीं आता, मेरी बात सुन लो, पॉजिटिव और 0 आना चाहिए आंसर। अगर कोई भी आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वहां पे हमें क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए देखिए ज़रा, तो CIJ मतलब सर CIJ मतलब वही हो गया ना P13, इसको आप P13 CIJ वही कह सकते हो। तो P13 की वैल्यू देखो ज़रा कितनी है? 7। U1 कितना दिया हुआ है? मतलब UI यानी U1
अब देख लो ना, u का 1 लेना है आपने, चलो इसका फॉर्मूला बना लो पहले। तो क्या बन जाएगा C13, u की 1 वैल्यू है, v की 3 वैल्यू है। इस जगह पर C14 आएगा। अब इस बार u1 आएगा लेकिन v4 आएगा। पहले वाला नंबर u1 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला नंबर v को रिप्रेजेंट करेगा। C21 का मतलब है u की वैल्यू 2 लेनी है, मतलब u2 लेना है और v 1 लेना है। C24 का मतलब है u की वैल्यू 2 लेनी है और v की वैल्यू 4 लेनी है। C31 का मतलब है u का इस बार 3 लेना है और v का 1 लेना पड़ेगा। और C32 का मतलब है u का 3 लेना पड़ेगा और v का 2 लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, राइट। चलिए देखिए आगे, अब वैल्यू फिल कर दो। तो सर 7 -0 -0, देखो जरा वहां पे वही v3 भी उतना है, u3 भी उतना है, आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आगे C14 की वैल्यू 4 है, सर 4 में से u1 मतलब 0 हो गया और v4 कितना है? -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस, तो 4 1 कितने हो गए? 5 हो गए। आगे अब C21 कितना है सर? 2, u2 कितना दिया है? -5, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा। सॉरी -5 नहीं था, 5 ही था, सॉरी फॉर दैट। तो -5 आ जाएगा, ठीक है। -5 कितना है? +5 है, तो 2 -5 भी हो जाएगा, मुझे लगा था -5, सॉरी फॉर दैट। तो कितना आ गया? 2 -5 आ गया। अब v1 कितना दिया है? -3 दिया है, तो कितना आंसर आ जाएगा सर? सर ये आ जाएगा -6। कितना आंसर आ जाएगा? -6। अब C24 कितना है सर? 9, u2 -5, मतलब u2 5 है तो -5 हो गया। तो v4 कितना है सर? -1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होना है? +1 हो जाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे C31 कितना है? 3 और 8 में से u3 कितना है? 3 और v1 कितना है? 3, तो 8 में से 6 चले गए, 8 में से 6 चले गए, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। आगे C32 मतलब कितना है सर? 3, ये देखो ना, ये देखो 3 है ना, राइट। तो u3 कितना है? 3 और v2 कितना है सर? 1, तो आंसर कितना आ गया? -1। सर आपने तो कहा था अगर पॉजिटिव आएगा तो कंटिन्यू नहीं करना है, वही हमारा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। यस, यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, तो जो अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब अभी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच नहीं हुआ है। तो सर अब क्या करना है? अब ना इस मैट्रिक्स में चेंजेस करनी है, इस मैट्रिक्स को नया बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कैसे? जो भी सबसे नेगेटिव कहा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, मतलब सर -6, क्योंकि -1 तो -6 से कम नेगेटिव होता है ना, तो -6 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में, राइट। सबसे ज़्यादा का मतलब वो मत समझना, ज़्यादा इन द टर्म ऑफ सबसे नीट, मतलब जैसे माइनस की टर्म में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उतना ही नेगेटिव जाते जाओगे, वो मतलब है इसका, राइट। तो -6 हो गया ना आपका। अब -6 कहाँ पे आता है सर? कहाँ पे है? P21 में। तो सर ये कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड रो के पहले कॉलम में, यानी यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 के ऊपर। तो अब क्या करना है? 2 के ऊपर ना आपको ऐसे प्लस का निशान डाल देना है। क्या डाल देना है? प्लस का निशान डाल देना है। यानी अब हम यहाँ पे एक एजम्पशन कर रहे हैं कि इसमें हम एलोकेशन करेंगे। कैसे? तो सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमने क्या बनाना है? ये प्लस के ऊपर एलोकेशन तभी की जाएगी अगर हमारा कोई क्लोज्ड लूप बनेगा। क्लोज्ड लूप मतलब हम जहाँ से चल रहे हैं वहीं से रिटर्न वापस आ जाएंगे। लेकिन चलना और आना, इन सभी का रूट क्या होना चाहिए? एलोकेशंस होनी चाहिए, मतलब नॉन एलोकेशन से हम रूट नहीं बना सकते। और क्लोज लूप आपका इस तरीके से नहीं बनना चाहिए, कोई डिजाइनिंग नहीं बननी चाहिए, एक प्रॉपर बॉक्स बनना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप इससे चलोगे, अब 250 पे गए, 50 पे गए और 200 पे गए और यहाँ वापस आ गए, तो ये हमारा क्या बन गया? क्लोज लूप बन गया। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर अगर हमें ना पता चले तो हम यहाँ से चले जाएंगे एलोकेशन, यहाँ भी चले जाएंगे, अरे देखो ज़रा, इसके आगे जा सकते हो? नहीं सर। यहाँ जा सकते हो? नहीं सर। लेकिन आपने तो वापस पहुँचना है। अब वापस पहुँचने के लिए तो यहीं से रास्ता है ना। वापस पहुँचने के लिए देखो भाई साहब, जहाँ पे एक बार चले गए वहाँ से वापस कैसे आना है ये देखो। तो सर हम 250 पे जा चुके थे, वापस आने के लिए आगे थोड़ी जाओगे, यहीं से रिटर्न ले लिया और रिटर्न देके देखा कि सर वापस आया जा सकता है। रास्ता एलोकेशंस के जरिए बनना बहुत ज़रूरी है, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये बन गया सर, रास्ता बन गया। देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बन गया। जिस साइड पे मैंने पॉजिटिव लगाया है उसके ओपोजिट साइड पे भी आपने ऐसे
पॉजिटिव डाल देना है। क्या डाल देना है? पॉजिटिव। जिस साइड पे मैंने पॉजिटिव डाला है उसी साइड के दूसरी साइड पे भी आपने क्या डाल देना है? पॉजिटिव। और जो दूसरी साइड है आपकी उसमें आपने क्या डाल देना है? नेगेटिव। उसमें आपने क्या डाल देना है? नेगेटिव। यानी इस साइड और इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो मतलब जिस साइड पे मैंने नेगेटिव लगाया ना, जिस साइड पे नेगेटिव लगाया वहां पे एलोकेशंस नंबर क्या लिखे हुए हैं सर? ऊपर लिखा हुआ है 200, इधर लिखा हुआ है 250। लीस्ट एलोकेशन कौन सी है? 200। लीस्ट एलोकेशन कौन सी है? 200। तो 200 वाले नंबर को क्या करना है? प्लस वाले एलोकेशन में ऐड कर देना है, नेगेटिव वाली एलोकेशन में माइनस कर देना है। एक बार ये चार्ट ध्यान से समझ लेना, ठीक है? सुन देख लिया ना अब ये सारी चीज़ों को। अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, देखो ज़रा मैंने अभी क्या बोला। मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे 3 था, ये सबसे लीस्ट थी ना, तो 200 में से 200 माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ तो माइनस लगा था, तो सर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 की कोई एलोकेशन नहीं होती, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया था इस जगह पर, तो 50 प्लस 200 कितना होता है? 250, राइट? 250 यहाँ पे नेगेटिव लगाया था, 250 में से 200 चले गए तो 50 आ जाएगा सर। अब यहाँ पे तो सर हमने प्लस लगाया था पर कोई नंबर ही नहीं था। अरे कोई नंबर नहीं था तो उसको 0 मानो। 0 प्लस 200 कितना होता है? 200। तो यहाँ पे अब हमारी एक नई एलोकेशन बन जाएगी जिसका नाम क्या है, या जिसका नंबर क्या है? 200। तो नई एलोकेशन बनानी आ गई होगी आपको। कैसे बनानी है, क्लोज लूप कैसे बनाना है, एक बार अच्छे से देख लो दोबारा भी, ठीक है? तो आपने इन्हीं चारों के बीच में लूप बनाया, क्यों? क्योंकि 3 एलोकेशन आसपास ही हैं, तो रास्ता बस ऐसा बनाना है जहाँ पे वापस आ जाओ आप, और एलोकेशंस के ऊपर से ही बनाना है, नॉन एलोकेशन पे रास्ता नहीं बनेगा। तो सर यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई। जब शिफ्टिंग कर दी हमने तो क्या किया जाएगा? नई u और v की वैल्यूज निकाली जाएंगी। नई u और v की वैल्यूज निकाली जाएंगी। दोबारा से निकालिए वैल्यूज। तो सर सिंपल सी चीज़ है, अब मैंने बताया था लेट करना है सबसे पहले, तो जहाँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन है अब कौन सा है वो? u2, इसको लेट कर लिया। तो अब देखो जल्दी से कैसे निकालेंगे सर। 2 में से, अब इसकी पहली एलोकेशन कहाँ है? यहाँ, तो 2 में से 0 चले गए तो सर 2 आ जाएगा। इतना तो अब समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे आ गए दूसरी एलोकेशन, तो सर क्या वैल्यू दी है? v या u? सर u दिया है, तो 6 में से u वैल्यू माइनस कर दी 0, तो कितना आंसर आ जाएगा? v का 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ अगली एलोकेशन, 5 में से इधर u वाला माइनस कर दिया तो किसका पता चल जाएगा? v का। तो 5 में से 0 माइनस होके 5 आ जाएगा। तो जहाँ पे तो 0 है वहाँ का तो कोई नंबर चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज हमारे नंबर्स रह जाएंगे, राइट? अब आ जाइए u1 पे। तो सर u1 में हमारी एलोकेशन कहाँ है? यहाँ पे। तो 1 में से 6 चले गए तो -5 आ जाएगा। 1 में से 6 चले गए तो -5 आ जाएगा। मैंने अभी कहा इसमें से इसको माइनस करना है। अगर u दिया है तो u वाली साइड माइनस करके v पता चलेगा, v दिया है तो v माइनस करके u पता चल जाएगा, राइट? अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे है ना, तो 3 में से क्या माइनस करना है? v दिया है ना, तो सर 3 में से 5 माइनस करके क्या निकल के आ जाएगा? u निकल के आ जाएगा। और इसकी लास्ट एलोकेशन यहाँ की गई है। सर इसमें देखो ये तो नहीं पता पर ये तो पता ही है, तो 2 में से, इस 2 में से क्या करना है? इस 2 को माइनस कर देना है, पर माइनस नहीं है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे। और आप अपने उस फॉर्मूले के जरिए भी आंसर दे सकते हो, उस फॉर्मूले के जरिए भी आंसर दे सकते हो, राइट? अब देखो क्या करना है, अब पेनल्टीज निकालनी है अगेन। देखिए ज़रा पेनल्टीज कहाँ कहाँ निकलेंगी, अनएलोकेटेड कौन कौन से हैं सर? P11, P13, P14, P24, P31 और P32। देखो ज़रा 1 का 1 है, 1 का 3 है, 1 का 4 है। अब 2 वाली लाइन में देखो ज़रा सर P24 आ जाएगा, 3 वाली लाइन में 1 और 2 आ जाएगा, तो 3 1 2 आ गए, ठीक है? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C11 है, यानी u का इस बार 1 लेना है और v का भी 1 लेना है। C13 u का 1 लेना है, v का 3 लेना है। C14 इस बार क्या लेंगे? u का 1 और v का 4। C24 यानी u इस बार 2 लेना है और v इस बार 4 लेना है, ठीक है जी? आगे देखो ज़रा C31 यानी इस बार u 3 लेना है और v 1 लेना है, और C32 मतलब u 3 लेना है और v 2 लेना है। हाँ जी, तो वैल्यू फिल कर देते हैं। जैसे अब C11 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 में से u1 कितना है? अब -5, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 आ जाएगा। और v1 कितना दिया है? 2, तो 3 + 5 8, 8 में से 2 चले गए 6 आ जाएगा। आगे
C13 कितना है 7, U1 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 था ना तो प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। माइनस V3 मतलब V3 कितना है 5, तो 5 में से 5 चले गए, ऑब्वियसली 0, कितना आंसर आ जाएगा 7। C14 कितना है 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 था ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 आ गया। V4 कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। C24 देखिए कितना है 9, U2 कितना है 0 और V4 कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। C31 कितना है सर, C31 8 है। अब -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ गया। V1 कितना है 2, तो -2 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 8। आगे देखिए, अब C32 कितना है 3, U3 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तो 2 5 हो गए, और V2 कितना है 6। ओ सर अभी तक तो आंसर बिल्कुल सही चल रहा था, पर ये लास्ट में माइनस ने आके काम बिगाड़ दिया। तो चलो अब इसको भी सही करते हैं फटाफट। तो सर वही क्लोज लूप बनाना है, C32 हमने ले लिया, अब ये कहाँ दिखाएगा आपको, यहाँ पे C3 की लाइन में आकर, मतलब रो 3rd और कॉलम 2nd यानी यहाँ पे। तो अब लूप बनाइए ज़रा, क्लोज लूप बनाना है अब हमने दोबारा से। तो ये लीजिए ज़रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले तो प्लस डाल दो जिससे आपको पता चल जाए। तो सर ये लीजिए प्लस डाल दिया हमने, और अब आपके सामने है इजी सा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब यहाँ से मुड़ जाऊँगा और यहाँ से भी आ जाऊँगा वापस, और यहाँ पे अपने घर वापस आ जाऊँगा। तो टर्न तो बहुत आसान है, ऐसा रास्ता ही बनाना है। यानी आप इधर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ पे आपका रास्ता नहीं बनना चाहिए, और इस तरीके से भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब प्लस, दूसरी साइड पे भी प्लस आ गया और दोनों साइड पे नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है अब सर, 50 और 250, तो विच एवर इज लीस्ट सर 50। तो एलोकेशन में शिफ्टिंग कर देते हैं, तो 50 में से 50 चले गए 0। 100 पे क्या लगा हुआ था सर, पॉजिटिव, यानी 100 + 50 कितने हो गए 150। 250 में क्या लगा हुआ था, नेगेटिव, तो 250 में से 50 चले गए 200। सर यहाँ पे भी तो पॉजिटिव लगाया था हमने, राइट। तो 0 + 50 हो जाएगा। तो अब एलोकेशन शिफ्ट हो गई यहाँ पे, और बाकी दोनों चेंजेस हो गई। ये देखिए चेंजेस करके बना दिया हमने, बना दिया सर, हो गया। अब क्या करना है, U1 U2 U3, V1 V2 V3 और V4। तो सर अब सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस लाइन में आ रही है, तो क्या किया जाएगा, U3 को 0 मान लिया जाएगा। तो सर अब क्या करेंगे, 3 में से, अब एलोकेशन यहाँ है ना, 3 में से U दिया है, तो 3 में से 0 चले गए 3 आ जाएगा, 3 में से 0 चले गए अगेन 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एलोकेशन है, तो 2 में से 0 चले गए 2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो समझ आ रहा होगा आपको। अब U2 की एलोकेशंस कहाँ कहाँ है सर, अब नहीं सर U1 की लो पहले, U1 की एलोकेशन कहाँ कहाँ है सर, ये देखिए 1 और 3, तो 1 में से 3 जाने के बाद क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो यहाँ -2 बन गया। इसकी और कोई एलोकेशन तो है नहीं, तो अब U2 पे आ जाएंगे। सर ये देखो सर, U2 पे सबसे पहले एलोकेशन यहाँ दी गई है, ना V पता है मुझे ना U पता है। अरे 2 मिनट के लिए स्किप कर दो ना, इसकी अगली एलोकेशन देख लो। सर अगली एलोकेशन यहाँ की गई है, ओ ठीक है सर। तो 5 में से 3 चले गए तो पता तो चल जाएगा फिर भी U2 हमें, तो 5 में से 3 चले गए तो 2 आ जाएगा। तो अब ये पता चल सकता है ना, तो 2 में से U दे दिया, V पता चल जाएगा, तो 2 में से 2 चले गए तो V भी कितना आ जाएगा, V1 0 आ जाएगा। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ये चीज़ें, नहीं तो 2 मिनट स्टॉप करके अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो अब पेनल्टीज कहाँ कहाँ निकलेंगी सर, P11 में, पहले रो के पहले कॉलम में, पहले रो के 3rd में, पहले रो के 4th में, सेकेंड रो के 2nd में, सेकेंड रो के 4th में, और 3rd रो के पहले में। बस ये देखिए 1 3 4, सेकेंड रो का 2 और 4 और 3rd का 1, तो वही लिया ना मैंने। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C11 माइनस U का 1 और V का 1 लेना है, C13 का मतलब है U1 लेना है और V3 लेना है, C14 का मतलब है U का 1 लेना है और V का 4 लेना है, C22 मतलब U भी 2 और V भी 2 लेना पड़ेगा, C24 का मतलब इस बार U2 लेना है पर V4 लेना पड़ेगा, और C31 का मतलब क्या है, U3 लेना पड़ेगा और V1 लेना पड़ेगा। तो C11 कितना है सर 3, तो 3 में से U1 कितना है -2, तो माइनस माइनस
प्लस हो गया 2, V1 कितना है 0, तो कितना आंसर आ गया सर 5 आ गया। C13 कितना है 7, तो -2 दिया हुआ है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। V3 कितना है 3, तो 7 और 2 9, 9 में से 3 चले गए 6 आ जाएगा। 1 4 कितना, यानी 4 दिया हुआ है 4, -2 दिया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। V4 कितना है 2, तो 2 में से 2 चले गए 0 और बचा कितना 4। चलिए आगे C22 पे देखिए कितना है 6, U2 कितना है 2 और V2 भी कितना है 3, तो आंसर विल बी 1। C24 कितना है 9, 9 में से क्या माइनस कर दिया सर आपने, U2 कितना है 2 और V4 कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 5। और C31 कितना है सर 8, माइनस U3 कितना है 0 और माइनस V1 भी कितना है 0, तो आंसर विल बी 8। तो सर डाले पंगड़ा, यस सर, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो यस सर, आंसर इज नाउ पॉजिटिव। तो सर अब फाइनल आंसर कैसे पता चलेगा, जिस मैट्रिक्स के जरिए वो आंसर आया है उस मैट्रिक्स के जरिए आपने अपना फाइनल आंसर लिख देना है। सर लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, पहली एलोकेशन में पहली लाइन में कौन सी एलोकेशन है 250, सेकंड में 200 एंड 150 एंड थर्ड रो में 50 200 एंड 150, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, इसके साथ इनको मल्टीप्लाई, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो, 250 के साथ 1, सेकंड रो में 2 एंड 5, 200 के साथ 2 एंड 150 के साथ y, और 50 के साथ 3, 200 के साथ 3 और 150 के साथ 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये लीजिए, तो टोटल विल बी 2450, ठीक है जी। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। सर इतना बड़ा लेंथी करना पड़ेगा, देखो अगर कोई वैम मेथड या एलसीएम मेथड लगाता है तो उसमें शायद कम स्टेप्स करने पड़ जाए आपको, और वैम मेथड में अगर ये क्वेश्चन करोगे तो पहली बार में ही आंसर आ जाएगा आपका।